का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट लाइफ साइकिल इन रिएक्ट नेटिव। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट लाइफ साइकिल के माउंटिंग मेथड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये अभी आपके सामने माई होम स्क्रीन लोड है और मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले जो माउंटिंग मेथड्स में मेथड कॉल होता है उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहाँ पे console.log लगा दिया है ताकि हम देख सकें कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है। उसके बाद कंपोनेंट विल माउंट कॉल होता है। ये डेप्रिकेटेड है इसलिए इसके साथ अनसेफ लिखा हुआ है। इसकी जगह नया फंक्शन आ गया हुआ है जिसका नाम है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो अभी मैंने यही किया ताकि हम सिर्फ टेस्टिंग कर सकें। आप इसकी जगह गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद रेंडर का फंक्शन कॉल होता है और उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट। ये तीन फंक्शंस मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, कमांड एस करता हूँ, तो आप कंसोल पे देखेंगे कि ये फंक्शंस जो है वो कॉल होंगे। इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। अभी आपके सामने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आएगा, उसके बाद विल माउंट, उसके बाद रेंडर और उसके बाद लिखा हुआ आएगा डिड माउंट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट चला है index.js फाइल और ये यहाँ से अभी थोड़ा सा परसेंटेज रहती है। ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपके सामने लॉग प्रिंट हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट हमारा चल गया और आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर, विल माउंट, रेंडर और डिड माउंट। अब डिड माउंट के बाद आपने एक और चीज़ देखी है, रेंडर लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने दिस डॉट सेट स्टेट कॉल किया है। जब भी आप दिस डॉट सेट स्टेट कॉल करते हैं तो रेंडर का फंक्शन दोबारा कॉल होता है। अब मैं इसको सेव करता हूं तो आप देखेंगे जो दोबारा से आउटपुट आ रही है उसमें ये देखें, उसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर, उसके बाद विल माउंट, उसके बाद रेंडर, उसके बाद डिड माउंट। तो बेसिकली डिड माउंट में हमें एपीआईज कॉल करनी होती हैं। तो जब आप एपीआईज कॉल करते हैं उसका रिजल्ट्स आप रेंडर के फंक्शन में देखना चाह रहे हैं, मतलब कि आउटपुट पे देखना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे होते हैं कि रेंडर का फंक्शन दोबारा कॉल हो, तो आप क्या करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट कॉल कर देते हैं। तो मैं देखें अब दिस डॉट सेट स्टेट कॉल करूँगा, कंस्ट्रक्टर, विल माउंट, रेंडर, डिड माउंट और दोबारा से रेंडर। उसके बाद दो और फंक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली अपडेटिंग माउंटिंग का पार्ट है, जिसमें से एक का नाम है कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट और कंपोनेंट डिड अपडेट। आप देखेंगे अगर मैं दिस स्टेट को कमेंट कर देता हूं तो फिर ये फंक्शंस जो हैं बिल्कुल भी कॉल नहीं होंगे। शुड कंपोनेंट अपडेट और कंपोनेंट डिड अपडेट बिल्कुल भी कॉल नहीं होगा। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ और इसको कमांड एस करता हूँ तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर, विल माउंट, रेंडर और डिड माउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि शुड कंपोनेंट अपडेट हो या कंपोनेंट डिड अपडेट हो, जहाँ पे भी आपको अपडेट का लफ्ज़ मिले तो वो उसका डायरेक्ट ताल्लुक दिस डॉट सेट स्टेट से है। और सेट स्टेट बेसिकली जो अपडेटिंग के रेंडर पार्ट है ना उसी का ही हिस्सा है बेसिकली। चाहे आप सेट स्टेट को कॉल डिड माउंट में कर रहे हैं लेकिन वो इफेक्ट जो है वो डिड अपडेट के साथ कर रही है। कंपोनेंट डिड अपडेट और शुड कंपोनेंट अपडेट। अब मैं देखें इसको ख़त्म करता हूँ और कमांड एस करने से पहले इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं कमांड एस करूँगा तो अब आप देखें आउटपुट पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर, विल माउंट, रेंडर और डिड माउंट। यहाँ तक तो सेम है, ये तरतीब वही है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि शुड अपडेट जो है वो पहले कॉल हुआ है और रेंडर दोबारा कॉल हुआ है और सबसे एंड पे कॉल होता है डिड अपडेट। तो ये ज़रा दोबारा देख लें, जब आप कंपोनेंट डिड माउंट में सेट स्टेट कॉल करते हैं और आपको पता है कि उससे रेंडर का फंक्शन दोबारा कॉल होना होता है, तो उस दौरान रेंडर का जो फंक्शन कॉल होता है उससे पहले एक फंक्शन और कॉल होता है जिसका नाम है शुड कंपोनेंट अपडेट। तो ये रिटर्न ट्रू कर रहा है। तो सबसे एंड पे कंपोनेंट डिड अपडेट, नाम से भी जाहिर है डिड अपडेट का मतलब है कि अपडेट हो गया। शुड कंपोनेंट अपडेट का मतलब है कि अपडेट होना चाहिए। तो ये अपडेट होना चाहिए जो है ये रेंडर से पहले कॉल होता है और डिड अपडेट रेंडर के बाद कॉल होता है। तो अब दोबारा तरतीब देखें, कंस्ट्रक्टर, विल माउंट, एक दफ़ा तो रेंडर ने कॉल होना ही है, उसके बाद डिड माउंट भी कॉल होता है, लेकिन चूंकि डिड माउंट में हमने सेट स्टेट लिखा हुआ है तो इसलिए तीन काम और होंगे। एक होगा शुड अपडेट, रेंडर का फंक्शन दोबारा कॉल होगा और डिड अपडेट दोबारा कॉल होगा। अब लास्ट फंक्शन रह गया, वो भी मैं आपको बता दूं। अनमाउंटिंग में ये एक ही फंक्शन है, इसका नाम है कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये कब कॉल होता है आप देखें, जब आप यहाँ से एक काम करेंगे ना, जैसे कि यहाँ से मेरे से एक करैक्टर प्रिंट हो गया
जैसे यहाँ से करेक्टर प्रिंट हो गया। अब आप देखें, जब आप गो डिटेल्स में जाएंगे ना, गो डिटेल से आप वापस आएंगे, ये बेसिकली डिटेल की स्क्रीन है। जब आप इससे वापस आएंगे तो इसका कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होगा। तो अभी हम देखते हैं, डिटेल में जाते हैं, इसमें कंपोनेंट विल अनमाउंट में लिखा हुआ है सेटिंग स्क्रीन कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो अभी आप देखेंगे सेटिंग स्क्रीन कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होगा। मैं यहाँ से वापस आता हूँ तो पीछे देखें लिखा हुआ आ रहा है सेटिंग स्क्रीन कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी किसी स्क्रीन से आप वापस आते हैं, वापस यानी बैक का बटन आप यहाँ से प्रेस कर दें या यहाँ से, तो उसका कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होता है।